नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों झारखंड पीजीटी का परिणाम आ गया है। आशा है आप भी सफल अभ्यर्थियों में से एक होंगे। यदि आप सफल अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या क्या ले कर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप सफल नहीं हो पाए हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अवसर ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। जल्द ही मॉडल विद्यालयों में 80 पोस्ट और कुछ विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है, उनमें जल्द ही पोस्ट आने की संभावना है। हाई स्कूल में पोस्ट आने की संभावना है, तैयारी कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट आने वाला है 2500 के आसपास। तैयारी करते रहेंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के विषय में, किस किस की आवश्यकता होगी। पहले तो डेट लिख लीजिए। संस्कृत वाले अभ्यर्थियों का 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 15 तारीख को, वो भी इवनिंग के समय में। संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जितने सीट थे 169 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बैकलॉग एवं रेगुलर में से सबने तो बता ही दिया है कि किस तरह चयन हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज सबका आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको। डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से 10th क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप संस्कृत वाला देख लिए ना। यहाँ से संस्कृत वाला जो है ना 15 तारीख को दोपहर में इवनिंग शिफ्ट में मध्याह्न के बाद होना है आपका। 2 बजे से 5 बजे के बीच में वेरिफिकेशन होना है। ये वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा साथियों? जेएसएससी ऑफिस में होगा। जेएसएससी ऑफिस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची में उतरेंगे। रांची से उतर करके जेएसएससी ऑफिस आप जाएंगे, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होना है। बहुत ही अच्छा जगह है। क्या क्या लेके जाना है आपको? अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर जाना है, एवं एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति और एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति फोटोकॉपी करा लेंगे और उसमें हस्ताक्षर कर लेंगे आप ना। हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो, हाल फिलहाल में जो आपने रंगीन फ़ोटो खिंचवाया है या नहीं है तो खिंचवा लेंगे, एक रंगीन फ़ोटो होना सुनिश्चित करेंगे। तो क्या क्या लेना है साथियों? मूल प्रति 10th क्लास का, 12 का, बीए का, बीए की डिग्री, बीएड, एमए, ये सब लेकर के जाएंगे आप। मूल प्रति और मूल प्रति के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी जिसमें आपका हस्ताक्षर भी होगा, एक फ़ोटो भी लेना है। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। छोड़िए, पहुँचना है हमें तो बहुत अच्छा पोस्ट है, पहुँचने की क्यों नहीं। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। आपने जो प्रमाण पत्र परीक्षा के फॉर्म भरते समय दिया है, जिसके विषय में बताया है, वही फॉर्म लेकर के जाएंगे। जो साथी EWS से हैं, BC1 से, BC2 से हैं, वे उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएं जो उस समय आपके पास था। ऐसा नहीं कि नया बनवा लेना है और जाना है, वो उस समय जो बनाए थे ना आप, वही मांगेगा, इसलिए उसी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएं आप। क्या क्या लेके जाना है और आगे? परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र होना आवश्यक है। प्रवेश पत्र, रोल नंबर जिसके थ्रू आप परीक्षा में बैठे थे, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सहित। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेना है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट 12वीं का, जिन्होंने परंपरागत विषयों से पढ़ा है, शास्त्री, ये पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, स्नातक शास्त्री, स्नातकोत्तर आचार्य का, बीएड और शिक्षा शास्त्री, जिन्होंने शिक्षा शास्त्री किया है। ये स्नातकोत्तर जो आचार्य करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है वहाँ पे, इसलिए योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आप लेकर के आएंगे। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आपका जैक ऑफिस में विशेष रूप से देखा जाता है। जेएसएससी ऑफिस में बहुत ज़्यादा जोर नहीं होता है इस पर, परंतु
जैक ऑफिस में योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र पे विशेष रूप से ध्यान होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप लेकर के पहुँचेंगे वहाँ पे। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र, खेल कूद कोटा आरक्षण यदि आप लाभ लिए हैं तो, दिव्यांगता से संबंधित दिव्यांगता का लाभ यदि आप लिए हैं तो, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लाभ लिए हैं तो, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संलग्न जांच प्रपत्र को भरकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आपको करना क्या है कि नीचे एक फॉर्म है, इसको भर करके आप जाएंगे वहाँ पे। इसको प्रिंट निकाल लेंगे पहले, यद्यपि वहाँ भी देते हैं पर प्रिंट निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिंट निकाल करके पहले भर लेंगे। यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा देंगे। लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक जो है वो यहाँ लिखना है। आवेदित पद का विषय यहाँ पे संस्कृत। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि 15 तारीख द्वितीय पाली। अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश में यहाँ नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। पिता का नाम लिखना है यहाँ, माता का नाम, पति का नाम यदि महिला हैं तो, और आवासीय का लाभ लिए हैं तो महिला का नाम। जन्मतिथि, यहाँ जन्मतिथि भर देना है। दिनांक को उम्र, मतलब 1/1/19 को क्या आयु थी आपकी, और 1/1/23 को आपकी उम्र क्या था, ये दोनों लिखना है यहाँ पे। निकालेंगे, वो निकाल के लिख लेंगे आप। अभ्यर्थी की कोटि, आप किस कोटि से आते हैं, सामान्य से हैं तो सामान्य, आरक्षित हैं तो BC1 BC2 इत्यादि लिख देंगे। यदि अभ्यर्थी PTG हैं तो उसका विवरण, देना है। पत्राचार का पूरा पता लिख देना है यहाँ। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में 10th क्लास का प्रमाण पत्र आपने कहाँ से प्राप्त किया है, महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्णता की तिथि और वर्ष। विषय, कौन कौन सा विषय पढ़ा है आपने 10th क्लास में, कौन कौन सा विषय पढ़ा है, 12 में कौन कौन सा विषय पढ़ा है। प्राप्तांक और प्रतिशत लिखना है यहाँ। स्नातक में उसी तरह से, स्नातकोत्तर में उसी तरह से भर देना है, कौन कौन सा विषय पढ़ा है यहाँ लिख देना है। BA या BSc कर देना है या वर्ष आदि लिख करके। अन्य जो भी आपने किया है UGC नेट आदि के भरने के बाद, उसके बाद नीचे मांगा गया है आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र, ये जो झारखंड के हैं उनके लिए है। खेलकूद कोटा आरक्षण प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। कार्यरत शिक्षकों के लिए, जो कार्यरत शिक्षक हैं, झारखंड राज्य में कार्यरत शिक्षक हैं जिनके सेवा अवधि 2 वर्ष पूरी हो गई थी, उनके विषय में है। मैं घोषणा करती हूँ कि जांच प्रमाण पत्र में दी गई, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है और बताना है कि हाँ बिल्कुल सही है। को अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में जांच पदाधिकारी को समक्ष लिखें। कंडिका 17 में वर्णित घोषणा को, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको अपने हाथों से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वहाँ जमा करना होता है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी में, जांच पदाधिकारी के समक्ष ये वहीं भरना है आपको। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, ये भी वहीं भरना है। हालांकि ये वाला पत्र आपको वहाँ मिलेगा, पिछली बार तो दिया था वेरिफिकेशन में, इस बार देखते हैं। फिर भी आप प्रिंट निकाल कर जाएंगे और भर कर भी जाएंगे, कितना क्या लगता है। यहाँ तिथि हो जाएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे लग जाएगा आपका। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। यदि अभी भी कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझने की आवश्यकता है तो आप कांटेक्ट करेंगे, कॉल करके पूछ सकते हैं।